जोहार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और यह खोरठा का वीडियो है। और खोरठा का यह जो है वीडियो और इसके पहले भी अपलोड हो चुका है, तो उसको आप देखना न भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों को नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दें। चैनल का नाम है राइबर क्लासेस, RAIBER राइबर क्लासेस, CLASSES राइबर क्लासेस करके सर्च करिएगा, और इसके चैनल को सर्च करके वहां से प्लेलिस्ट में जा कर के खोरठा न्यू वीडियो एवं सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खोरठा के इस वीडियो को। चलिए, उद्वासल कर्ण है। उद्वासल कर्ण के जो लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी जी हैं, जो पानगुंटी के हैं। ये पानुरी जी का नाम हुआ था, और इनका जो है इस लेखक का जो निवास स्थान है वह है क्या, धनबाद में। नाटक का जो प्रकार है एकांकी है। क्या है? एकांकी है। और नाटक जो है और रचनाकार जो बछर हैं 1963 में हुआ था इनका रचना। उसके बाद क्या है, नाटक का जो आधार है वो महाभारत के एगो जो है मुख्य पात्र कर्ण के दिखाया गया है। नाटक का जो प्रकार है यहाँ पर उद्वासल कर्ण में कर्ण के नाटक का जो प्रकार है एकांकी है। इसमें कुल दृश्य 11 हैं, और नाटक में पात्र हैं। इसमें पात्र प्रमुख हैं, तो कौन कौन से पात्र हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो पात्र जो है इनमें मुख्य पात्र कुंती है, अर्जुन है, एकलव्य है, दुर्योधन है, परशुराम है और विदुर है। उसके बाद द्रोण है, कर्ण है, कृपाचार्य है, भीम है और कृष्ण हैं। ये सारे इसमें पात्र हैं। इन्हीं के पात्र पर और जो है दुगो जो है बामहन है। उसके बाद जो है बामहन जो है भेषे इंद्र, और जो है बामहन भेषे अपियस। बामहन जो है इंद्र का भेष धारण करता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका सार। अब उद्वासल कर्ण के माने क्या होता है, तो उद्वासल कर्ण के माने जो होता है अपेक्षित कर्ण। ठीक है, अपेक्षित कर्ण या निगछल कर्ण या फिर तिरस्कार कर्ण। मतलब उद्वासल मतलब उसका मान सम्मान नहीं होता है, उसका उद्वास होता है। उद्वासल कर्ण के माने जो है अलौकिक कर्ण जो है, तेजोमय कर्ण या तेजोपित्त कर्ण चाहे उद्वासित करा गया है, उसका मान सम्मान थोड़ा सा ठेस पहुँचा है। नाटक का जो सार संक्षिप्त है वह इस प्रकार से है। अब सार संक्षिप्त इस प्रकार से आप देखेंगे। देखिए, नाटक का जो कथा है महाभारत के एगो मुख्य पात्र कर्ण के कथा के आधारे लिखल गेल है, जो कर्ण के आधार पर लिखा गया है। नाटक का गोटा कथा वस्तु जो है दृश्य समायल है। मतलब यहाँ का नाटक का जो गोटा कथा वस्तु है वो दृश्य समायल है। पहल दृश्य जो है कुंती है। पहला दृश्य क्या है? कुंती है। तो कुंती का पुत्र रहता है कौन? तो कर्ण रहता है। एगो जो है आयल छुआ कोराएँ लाए के जो है में छुआ है। मतलब इसका जो है एक कोरा में क्या करता है, एक छुआ आता है। छुआ का मतलब यहाँ बच्चा होता है। कोराएँ लाए है, मंचे जो है आवे है। और जो है आल छुआ के कुंती के सूर्य कुंती क्या रहती है, तो कर्ण का माँ रहती है। सूर्य से प्यार के जो है प्रसाद रूपे मिलल है। जो सूर्य से क्या मिला है, प्रसाद के रूप में क्या मिला है, उसका पुत्र मिला है जिसका नाम कर्ण आगे चल के पड़ता है। कुंती जो है, किंतु कुंती तो ऐसे कुंवारी थी। अब कुंवारी जो कुंती थी वह जो है सूर्य से मिला था उनको पुत्र, तो वो क्या थी, कुंवारी थी। और कुंवारी जो रहती है लड़की, उसका जो है पुत्र होना क्या रहता है, एक प्रकार का श्राप रहता है। तो उस खातिर क्या करती है कुंती, अपने पुत्र को से खातिर समाज के कलंक के डरे जो है आल छुआ के नदी जो है बहाय दे है। मतलब नदी में जो है बहा देती है। दोसर दने एगो जो है निपुणता सारथी वो जो है आयल छुआ के पाई के पोस है, जे छुआ आगू चैल के जो है महारथी, यानी महारथी जो है कर्ण के रूपे जानल जा है। यानी इसमें हम कहानी में बताएं आपका कहानी का सार्थ में कि एक कुंती रहती है। कुंती को जो है सूर्य जब पूजा करती है, वह उपासना करती है, तो सूर्य देव जो हैं, सूर्य भगवान क्या करते हैं, उनको एक आशीर्वाद के रूप में पुत्र देते हैं। अब पुत्र देते हैं तो इसमें एक दिक्कत आती है कि कुंती क्या रहती है, विवाहित नहीं रहती है।
अब कुंती विवाहित नहीं होने के कारण उस पुत्र को समाज में दिखला नहीं सकती है। इसके कारण वो चुपके से क्या करती है, उस कुंती पुत्र यानी पुत्र को जो सूर्य के द्वारा मिला है आशीर्वाद में, उनको क्या करती, एक बक्से में बंद करके नदी में बहा देती है। बहाने के बाद जब बह जाता है वह पुत्र, तो आगे जो है सो एक जो है उस निपुण सारथी जो रहता है, वह सारथी क्या करता है, उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है और आगे चलकर उसी पुत्र का नाम जो है कर्ण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद दोसर दृश्य कर्ण जो है, दोसर दृश्य मतलब दूसरा दृश्य क्या रहता है, दोसर दृश्य दूसरा दृश्य में है, पहला दृश्य में ये था, अब दूसरा दृश्य में क्या रहता है वो हम देखेंगे। दूसर दृश्य कर्ण जो है द्रोणाचार्य ठीन, कर्ण क्या करता है, कर्ण जो है द्रोणाचार्य के ठीन जा है धनुष विद्या सीखे। अब द्रोणाचार्य क्या रहते हैं, तो वो गुरु रहते हैं द्रोणाचार्य, तो उनके पास जो है जाता है कौन, तो विद्या सीखने के लिए जाता है कौन, कर्ण जाता है द्रोणाचार्य ठीन धनुष विद्या सीखने के लिए लागिन। मकिन द्रोणाचार्य ओकरा जो है सिखाने से क्या कर देता है, मना कर देता है ना, छोट जायत कह के ओकरा जो है धनुष विद्या ना सिखावे है। लेकिन द्रोणाचार्य पेछू राजकुमार और जो है कुलीन लोग के धनुष विद्या सीखवे के काम करो है। लेकिन क्या करता है द्रोणाचार्य, क्या करते हैं बाद में वह राजकुमार और जो है कुलीन लोग के धनुष विद्या सिखावे के काम करते हैं और उसको सिखाने से मना कर देते हैं। कौन, तो द्रोणाचार्य जो है कर्ण को धनुष विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। दूसरा दृश्य में यह बताया गया है। उसके बाद तेसर दृश्य में यह बताया गया है, तीसरा दृश्य में, कि द्रोणाचार्य और जो है अर्जुन, ठीक है, द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि के बोन जो है भीतरे एकलव्य नामक एगो भील बालक से भेंट हुआ है। एक किससे होता है, द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि के बोन के भीतरे मतलब जंगल में क्या रहते हैं, एक एकलव्य बालक से भेंट होता है। जो अर्जुन दल के शिकारी, जो अर्जुन ने दल के शिकारी कुकुर जखन जो है एकलव्य के देख के भूखे लागो है, तखन एकलव्य क्या करता है, जो बालक है जंगल में मिलता है, अपने तीर से कुकर के मुंह में ऐसन बाण मारता है, मतलब वही एक बाण एकलव्य जो रहता है एक लड़का, वह क्या करता है, ऐसा बाण मारता है कि कुकुर के मुंह में कोनो घाव नहीं लगता है, मतलब किसी तरह का घाव नहीं लगता है, न खून बह रहा है, न कुकुर ई दशा देख द्रोणा के मगजे फिकिर ढूंढ जाए कि एकलव्य ऐसन धुरंधर जो है रहते, वो अर्जुन के सबले बड़ जो है धनुर्धर किरंग बनवे के पारता है। मतलब यहाँ पर अब टेंशन हो जाता है कि यह कौन सा धनुर्धर आ गया एकलव्य, कि वह जो है द्रोणाचार्य किस तरह से अर्जुन को एक अलग तरह का धनुर्धर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो द्रोण क्या करता है, द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु दक्षिणा रूपे ओकर जो है अंगूठा मांग ले है। तो द्रोण जो क्या करते हैं, एकलव्य से गुरु दक्षिणा रूपे जो है क्या करते हैं, उससे एक अंगूठा मतलब मांग ले है, ताकि एकलव्य धनुष चलवे ना पाए। क्या करता है, धनुष चलाने मतलब पाए, इसीलिए द्रोणाचार्य क्या करता है, उससे छल करता है। अब यह जो है था तीसरे दृश्य में, ठीक है, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य हम बता चुके हैं। चौथा दृश्य में क्या है, तो चौथा दृश्य में देखते हैं। चौथा दृश्य में जो है क्या होता है, अर्जुन जो एक धनुर्धर है और किसका है, चेला, तो यहाँ पर आपका द्रोणाचार्य का, तो अर्जुन आदि जो है राजकुमारे के धनुर्विद्या प्रदर्शन जो है समारोहे कर्ण जो है चाहो है, क्या करता है, कर्ण चाहो है कि वो है अपन जो है धनुर्विद्या से प्रदर्शित करे, मकिन ओकर जो है जात पात कुल खानदान के आधारे अपमानित करल जा है, और जो है ओकरा धनुर्विद्या ज्ञान प्रदर्शन के अनुमति ना देहथी। मतलब वहाँ पर क्या करते हैं कि धनुर्विद्या के प्रदर्शन करने का अनुमति नहीं देते हैं, किनको, तो कर्ण को, ठीक है। तखन जो है दुर्योधन, तखन क्या करते हैं, दुर्योधन कर्ण के अपन, दुर्योधन क्या करता है, कर्ण के अपन मुकुट पिंधाए के कर्ण के अंग राइज
कर्ण को क्या करता है, अंगराज्य के राजा घोषित कर दो है। मतलब जो दुर्योधन रहता है वह क्या करता है, कर्ण को अपना मुकुट दे देता है और वहाँ का राजा घोषित कर देता है ना। पांचवा दृश्य में क्या रहता है कि कर्ण अब क्या कहता है, कर्ण जो है परशुरामे के आश्रम जा है। कर्ण कहाँ जाता है, परशुराम का आश्रम जाता है। और जो है परशुराम अपन के ब्राह्मण युवक बताए के, परशुराम क्या करता है, परशुराम के ब्राह्मण युवक बता देता है कर्ण उसको, परशुराम को, कि परशुराम के जो है धनुर्विद्या सीखे के खातिर निहोर करो है। मतलब कहता है धनुर्विद्या हमको सिखा दीजिए। कर्ण कहता है किसको, परशुराम को। और परशुराम ओकरा शिष्य बनावो हथ। परशुराम क्या करता है, उसको शिष्य बना करके धनुर्विद्या सिखाने के लिए राजी हो जाता है। मकीन एगो घटना लेता है रे, मतलब एगो घटना में क्या होता है, कर्ण के जो है बामहन हवे के भंडा फूट जाता है। कर्ण का बामहन होने का भंडा फूट जाता है। लुकावे के देशों कर्ण के सब जो है सिखवल विद्या जो है, कर्ण का जो विद्या सिखाए थे कौन, तो परशुराम जो सिखाया था, उस समय में विषैर जाके शराब देते हो, मतलब ख़त्म हो जाने के शराब जो है कौन दे देते हैं, तो परशुराम दे देते हैं। उसके बाद जाके शराब दे है। सातवां दृश्य है यहाँ पर, सातवां दृश्य है पांडव। ठीक है, पांडव वनवास जो है काट के हस्तिनापुर घुरे हथ। पांडव क्या करते हैं, हस्तिनापुर घुरे हथ। और जो है कृष्ण मने मन भावोहत, और कृष्ण मनु मन भावोहत। फिर कहते हैं सातवां दृश्य में पांडव वनवास काट के हस्तिनापुर घुरोहत। पांडव क्या करते हैं, वनवास गए रहते हैं तो वहाँ से हस्तिनापुर वापस आते हैं। ठीक है, और कृष्ण मने मन भावोहत जे पांडव दुर्योधन से, जो पांडव क्या करते हैं, दुर्योधन से अपन अधिकार मांगल थी। अब क्या करते हैं कि दुर्योधन क्या करता है, पांडव लोग से अपना अधिकार मांगल थी। तखन जो है झगड़ा होता है। अब तखन झगड़ा होता है और तकर से बेजाय अनिष्ट जो है भेता है, और गोटा जो है कौरव वंश के नाश हो जाता है। ये क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कृष्ण ने मन ही मन सोच रहे थे कि क्या होता, दुर्योधन अपना हिस्सा मांगेगा जब पांडव लोग जाएगा वहाँ पर, मतलब हस्तिनापुर वापस आ रहा है ना, तो ये दुर्योधन अपना हिस्सा मांगेगा। अब आठवां दृश्य में क्या रहता है, सेवन दृश्य में यहाँ तक, आठवां दृश्य में क्या रहता है, तो आठवां दृश्य में यह है कि आठवें दृश्य में कृष्ण जो हैं, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण दुर्योधन, ठीक है, से जो है समझावे जाते। क्या समझाए जाते, मगर वो जो है समझे तो दूर, बगैर जो है युद्ध के एगो सुई के नोखे के बराबर जो है भूई पांडव के दे के मतलब नहीं कहता है। कहता है कि हम क्या अगर युद्ध नहीं करेगा पांडव लोग तब तक हम उसको एक भी सुई के बराबर कुछ नहीं देंगे, दुर्योधन कहता है। तो है उल्टा कृष्ण के बंदी बनावे के चेष्टा राज दरबार करल जाए है। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, दुर्योधन क्या करता है, यहाँ पर इसको बंदी बनाने की कोशिश करता है कृष्ण को। ठीक है, मकिन दुर्योधन जो है सफल न्याय भेवो है। मतलब दुर्योधन वहाँ पर सफल नहीं होता है, कृष्ण को बंदी नहीं बना पाता है। हुए वहीं पर ही का रहता है, वहीं उसी जगह कर्ण रहता है। हुए मतलब वहीं जगह। कर्ण के भेंट कृष्ण से होता है। कर्ण का भेंट किससे होता है, कृष्ण से। कर्ण किसे मिलता है, कृष्ण से हुए है। और कृष्ण जो है कर्ण के ऊपर जो है जन्मे के कथा सुनाओ है। कर्ण से कृष्ण के भेंट होता है, क्या कहते हैं, कर्ण के जन्म के कथा सुनाते हैं। पांडव दले शामिल करे के बात करो हथ। मतलब पांडव के दल में शामिल करने के बात करता है, मकिन जो कर्ण रहते हैं वह क्या कहते हैं, इनकार कर देते हैं कि वह जो है उनका दल के नहीं है, वह उनसे इनकार कर देते हैं। यह आपका जो है आठवां दृश्य में बताया गया है। उसके बाद आगे है नौवां दृश्य। ठीक है, तो नौवां दृश्य में हम देखते हैं कि क्या बताया गया है। नौवां दृश्य में है नदी आधारे। नदी के आधारे मतलब नदी के किनारे कर्ण और कुंती। ठीक है, कर्ण और कुंती के भेंट हुआ है। नदी में बहा दिया था कर्ण को कुंती, तो कुंती और कर्ण का फिर जो है नदी के आधारे मतलब नदी के किनारे भेंट होता है। ठीक है, अब कुंती कर्ण के आपन जो है माय बताओ है। कुंती क्या कहती है, कर्ण को कहती है कि हम तोरा माय हैं और जो है पांडव दले शामिल हवे के बात कहो है। और ये भी क्या कहती है,
कुंती भी कहती है, जिस प्रकार से कृष्ण बोले थे उसी प्रकार से कुंती भी कहती है कि तुम मेरे दल में शामिल हो जाओ। मकीन, लेकिन कर्ण इनकार कर दे है। बस यहाँ भी क्या करती है, कुंती को भी इनकार कर देती है और वहाँ पर कृष्ण को भी इनकार कर देती है। यह आपका 9वां दृश्य में हो गया। अब 10वां दृश्य हम देखते हैं। 10वां दृश्य में इंद्र जो है, 10वां दृश्य में क्या करते हैं, इंद्र बामन के भेष धारण कर लेते हैं। यहाँ पर कौन बामन के भेष धारण करते हैं, तो इंद्र भेष धारण करके कर्ण के छल करके ओकर जो है कवच कुंडल दान रूपे मांग ले है। मतलब कर्ण क्या कर, जो इंद्र रहते हैं वो बामन के भेष धारण करके कर्ण का जो कवच रहता है वो छल से क्या करते हैं, अपना दान में मांग लेते हैं। ठीक है, कर्ण के जो है असुरक्षित कर दे है, मतलब कर्ण को क्या करते हैं, असुरक्षित के कर देता है इंद्र। और जो है इंद्र ओकरा एक द्वि वान देते हैं। और क्या करते हैं, एक द्वि मतलब जिससे किसी को एक वान मारो तो वो मर जाएगा, ऐसा वान देते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। वान दे है जकरा एगो जो है एके बार जो है चलाए के केकरो मार जा पारे, मतलब एक बार में मारने पर वो मर जाएगा। उसके बाद है आपका 11 दृश्य। 11 दृश्य में अर्जुन के जो है मोह भय जा है, मतलब अर्जुन के क्या होता है, मोह भय जा है। तखन कृष्ण जो है अर्जुन के कर्म कांड धर्म कर्म कांड के व्याख्या कर्म जो है धर्म के व्याख्या कैर के जो है अर्जुन के जो है युद्ध करे के लाए तैयार करो है। मतलब जो है युद्ध के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं अर्जुन के कर्म को ला करके। युद्ध जो है करने के रथे के जो है चाकाएँ फंस जाता है। रथ का चाका क्या करता है, युद्ध में जो रथ का चक्का रहता है किसका फंस जाता है, तो कर्ण का चक्का फंस जाता है। अब फंस जाता है और कर्ण जो है जखन चाक के बाहर करे के खातिर तीर धनुष जो है राख के यहाँ पर चाक को निकालने के लिए कोशिश करता है और बहरावे के कोशिश करो है, तखन जो है छल से अर्जुन कर्ण के क्या करता है कि वहाँ से वाण चला करके मार देता है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन कर्ण के मार दे है, मतलब अर्जुन के फिर क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो कर्ण के मरे के बेरा अपयस भावे के रूप धैर्य के कर्ण के जो है दानवीर के परीक्षा लिए खातिर जो है कर्ण से जो है सोना दान मांग है। मतलब कर्ण से क्या करता है, सोना दान मांगता है। मकिन कर्ण जो है ठीन तो कोन्हो ई न्याय से खातिर कर्ण अपन जो है सोना के दान कर के अपयस के दान कर दे है, और जो है अपयस के मुंह बंद कर देता है, और अपयस का मुंह बंद कर देता है। और इसमें लास्ट में जब चक्का फंस जाता है किसका, कर्ण का, तो कर्ण का चक्का फंसता है तो चक्का इसलिए निकालने जाता है क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, छल करते हैं। यहाँ पर कृष्ण जब होता है वह सोचता है कि यह तो युद्ध ख़त्म हो गया, अब युद्ध ख़त्म हो गया मतलब शाम हो गया था, तो वो आराम से चक्का निकालने के लिए जाता है कि चलो चक्का निकाल लेते हैं, अब युद्ध ख़त्म हो गया। लेकिन क्या रहता है, शाम हुआ नहीं रहता, बादल से सूर्य को ढक देता है कृष्ण छल से, है ना। और जब छल से ढक देता है तो वो सोचता है कि चलो युद्ध ख़त्म हो गया, लेकिन जब चक्का निकालने के लिए नीचे जाता है तो फिर क्या होता है, सूर्य अचानक निकल जाता है। वही फिर तीर से क्या करता है, अर्जुन कर्ण को मार देता है और उसी कर्ण की फिर मृत्यु हो जाती है। तो यही थी इसमें कहानी। तो यह कहानी आपको कैसा लगा, अब इससे जो है मुख्य जो प्रश्न हैं वह हम करते हैं। देखिए उद्वासल कर्ण, यहाँ पर उद्वासल कर्ण है, तो उद्वासल कर्ण जो है उद्वासल कर्ण के सही माने है, तो उद्वासल कर्ण का सही माने हो जाएगा आपका डी, यानी उद्वासित कर्ण, उद्योतित कर्ण और तेजस्वी कर्ण या तिरस्कार कर्ण या बहिष्कृत कर्ण, है ना, अपेक्षित कर्ण या निश्चल कर्ण, ये सारे आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उद्वासल कर्ण नाटक के कईगो जनी पात्र है, तो इसमें जो औरत पात्र हैं वो कितने हैं, तो 2 का आपका डी नंबर हो जाएगा, 4, है ना, 4 जो है इसमें पात्र।
ठीक है। 2 का डी, नाटके के पहिल दृश्य के आवे है, मतलब नाटके के पहिल जो है दृश्य के आवे है। तो पहिल दृश्य में कौन आता है, तो कुंती आता है नाटक में। तो 3 का क्या हो जाएगा, कुंती और कर्ण आते हैं पहले दृश्य में, तो कुंती कर्ण दोनों हो जाएंगे। ठीक है, पहले दृश्य में कुंती और कर्ण दोनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 दृश्य कर्ण ठीन बामहन रूपे धैर्य के दान मांगे आवो है, तो कौन, इंद्र जो बामहन के रूप में आते हैं या फिर अपयस। तो 11 दृश्य में कर्ण ठीन जो है, कर्ण ठीन बामहन रूप धैर्य के दान मांगे आवहत, तो कौन आता है, तो अपयस आता है ना। 4 का बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखिए, जो देही ताकत हो, जो देही ताकत हो हुमच के काम कर, जे देही ताकत हो हुमच के काम कर, माए बाप के खिलाफ लुगा फाटा के जुगाड़ कर, पानी जो है नाय चुवे तकर उपाय कर, ई जो है झंझटे कामे करल है बालक। ई जो है बात केकरा से कहल है, तो ई केकरा से कहल है, तो 5 का हो जाएगा आपका बी नंबर। द्रोण जो होता है, द्रोणाचार्य किससे कहते हैं, कर्ण से कहते हैं, है ना ये बात। और द्रोणाचार्य कौन थे, तो गुरु थे, धनुष बाण सिखाने वाले। कर्ण किसके कौन थे, कुंती का पुत्र कर्ण थे। अब कुंती कर्ण का ही छल से जो है चक्कर निकालने के समय क्या करते हैं, कर्ण मार देते हैं। अपन हित जो है खातिर तोहर एते अन्याय करा, अपन हित खातिर तोहर एते अन्याय करा, अनर्थ करा, हमर ऐसन जो है बालक ऊपर, हमनी के ई धरती न, हमनी के की ई जो है माटी न, ई बात केकरा कहल है, तो ये बात जो है केकरा कहल है, तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। कर्ण जो है द्रोण से कहा है, कर्ण जो है द्रोणाचार्य से कहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, है ना। ठीक है, तो 7 नंबर, ओह ई दुनियाए कते, ओह जो है ई दुनियाए के छल कते कपट कते हिस्सा, है ना, कते डाह, और ये जो है एको लोग शुद्ध नाय, है ना, यानी एको लोग जो है शुद्ध नाय, मतलब कोई भी लोग यहाँ पर शुद्ध नहीं है। सभे के मन मैल भरल, मतलब सभी के मन में क्या है, छल कपट और मल गंदगी भरा हुआ है। सभे मने पाप, मतलब सभे के मन में क्या है, पाप है। ये बात केकर से कहल है, तो ये जो है किससे कहे हैं, तो ये 7 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर। जो कर्ण है वो कर्ण जो किनके कहा है, द्रोणा से कहा है। ठीक है, द्रोणाचार्य से कहे हैं। तो यह वीडियो आपका यहीं तक था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।